जो आज जिन विद्यालयों को बंद करने की बात की जा रही है, ये भी प्रदेश के नागरिकों के टैक्स से कमाए हुए पैसे से बने हुए हैं और इनको बंद करके सरकार उन गरीब घर के बच्चों को जो अपने आसपास के ऐसे विद्यालयों में पढ़ लिख करके अपना भविष्य बनाने का काम करते थे, उनको उससे वंचित करने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इस मुद्दे को परसों अखिलेश यादव जी ने भी उठाया था, आपका क्या कहना है? अभी तक जो सूचना मिल रही है, लगभग 5000 परिषदीय विद्यालयों को मर्ज करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जहां एक तरफ बढ़ती हुई प्रदेश की आबादी के दृष्टिगत विद्यालय बढ़ाने चाहिए थे और शिक्षकों के पदों को बढ़ाया जाना चाहिए था, सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बंद करने का काम कर रही है। तो इन विद्यालयों में हमारा पीडीए समाज का बेटा और बेटी पढ़ता है, उनको शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है ये। और जहां पर छोटी नौकरियों के माध्यम से हमारा पीडीए समाज जो शिक्षक बन करके अपने परिवार और देश की सेवा करना चाहता था, उसको भी उससे वंचित करने का काम किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोगों पर फूल बरसाने का काम जरूर करती है, लेकिन कभी जो पीडीए का जो गरीब बेटा है, जो धन के अभाव में, गरीब बेटी है जो धन के अभाव में, संसाधन के अभाव में नहीं पढ़ लिख पाता, उसके अंदर अच्छी प्रतिभा होते हुए भी वह उससे वंचित हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी अवसर मुहैया करा करके, कोचिंग आदि संसाधन मुहैया करा करके उसको आईएएस से डॉक्टर इंजीनियर बना करके कभी उस पर फूल बरसाने का प्रयास नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी आडंबर और पाखंड करके इस देश और प्रदेश के पीडीए के लोगों का वोट डकारने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हक अधिकार के बारे में कभी विचार नहीं करती। इस मुद्दे को सर सपा कहां तक ले जाएगी? देखिए, हम सब लोग सदन से लेकर के सड़क तक इस बात को लेकर के लड़ेंगे। और जिस तरीके से निजीकरण करने का काम किया जा रहा है, बिजली का निजीकरण करने का काम किया जा रहा है, यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। प्रदेश की जनता के टैक्स की कमाई से बनाए गए विभाग की संपत्तियों को अपने उद्योगपतियों के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो आज जिन विद्यालयों को बंद करने की बात की जा रही है, ये भी प्रदेश के नागरिकों के टैक्स से कमाए हुए पैसे से बने हुए हैं और इनको बंद करके सरकार उन गरीब घर के बच्चों को जो अपने आसपास के ऐसे विद्यालयों में पढ़ लिख करके अपना भविष्य बनाने का काम करते थे, उनको उससे वंचित करने का काम किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इस मुद्दे को लेकर के लड़ने का काम करेगी और पीडीए को उसका हक अधिकार दिलाने का इससे काम बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जो देखिए, इससे निश्चित रूप से इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति शिक्षित नहीं बनेगा तो उस कंपटीशन की लाइन में आ कहाँ पाएगा। ये तो बेरोजगारी बढ़ने से पहले ही इसको कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब घर का बेटा और बेटी विद्यालय ही न जा पाए। 5000 स्कूलों का मर्ज करने का मतलब हुआ कि 10,000 से 15,000 की नौकरी खत्म। देखिए, उतनी नौकरी ही नहीं खत्म हो रही है, उसके पीछे आप देखिए कि उन विद्यालयों में कितने गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य बनता। सबसे बड़ा खतरा वो है, सबसे बड़ा नुकसान वो है। और ये जो मर्ज किया जा रहा है, ये कहाँ से बना था? यह देश के नागरिकों के द्वारा टैक्स से चुकाए गए पैसे से बने थे। तो आज उन्हें ही खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो एक तरीके से उनकी संपत्ति को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।